रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, फौजी क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज 2 पार्ट 2। दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या पहली लेते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट। आइए दोस्तों, अगर किसी संख्या का 16 सही, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो बन कितना जाता है? 4956। अपने को ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या थी जिसके अंदर 16 सही 2/3% जोड़ने से हमारे पास बनता कितना है? 4956। कितना बनता है दोस्तों? 4956। अपने को कोई एक्स नहीं लगाना, अपने को ना एक्स होगा ना ट्रिक होगा, फिर भी अपना सवाल होगा। दोस्तों, टेक्स्ट बिल्कुल कोई भी एक्स नहीं लगाना। देखिएगा, 16 सही 2/3% को किस में बदलोगे? सर फ्रैक्शन में। आप बताते रहते हो, जब जब ये दिखे तब तक फ्रैक्शन में तोड़ते जाइए। सर इसका मतलब कितना होता है विद्वानों? इसका मतलब होता है 1/6। कितना होगा? 1/6। आपकी जो रियल संख्या होगी दोस्तों, वो कितनी होगी? वो होगी हमारे पास रियल जो संख्या है वो कितनी है? रियल जो संख्या है वो है हमारे पास कितनी? 6। लेकिन 6 रियल संख्या है तो जोड़ कितना रहा है? सर 1। 6 पे 1 जोड़ रहा है। जोड़ने के बाद सर 6 था, 6 में 1 ऐड किया, कितना बन गया विद्वानों? सर इसके अंदर बन चुका है कितना? 7। कितना बन चुका? 7। सर जोड़ने के बाद कितना दे रखा है? सर 4956 दे रखा है। 7 की वैल्यू 4956 है। सर 7 की वैल्यू 4956 है तो कितना गुणा पर बैठा है? 7 7 49 हुआ और 7 8 56 हुआ। कितना हुआ? 708। सर 1 का मान 708 है तो आप क्या चाहते हो? सर हमें रियल संख्या चाहिए और रियल संख्या निकालेंगे विद्वानों तो 6 से मल्टीपल करवाएंगे 708 को। 8 6 48 हुआ और 6 7 42 हुआ। बोले तो हमारा आंसर होगा 4248। वो संख्या थी जिसके अंदर 16 से ही 2/3% जोड़ने पर अपने सामने कितना बना था? 4956। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा दोस्तों ए, 4248। कुछ भी नहीं था, प्रश्न जैसे दिखे वैसे ठोकते चले जाइए और आंसर लेते जाइए। प्रश्न था किसी संख्या का 16 से ही 2/3%। सर फ्रैक्शन में करिए ना। सर इसका मतलब हुआ 1/6। सर 6 पे 1 जोड़ रहा है। सर कितने हो गए? सर 7 हो गए। 7 का वैल्यू 4956 है तो 1 का वैल्यू कितना? 708। सर जो चाहिएगा उससे मल्टीपल करवाएंगे ना। चाहते क्या हो? रियल संख्या। 6 से मल्टीपल करवाते आंसर कितना आ गया? 4248। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मुलाकात करवाता हूं। बहुत ही गजब का प्रश्न है नेक्स्ट। आइएगा, परीक्षा संबंधी प्रश्नों पर समाहित है। अच्छी बात है, परीक्षा संबंधी प्रश्नों पर बात कर रहा है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो रहा है। एक भाई साहब है जो 25% ला रहा है, लेकिन सर वो तो फेल हो रहा है। कितने से? 210 अंकों से फेल हो रहा है। कोई बात नहीं। दूसरा विद्यार्थी है वो 55% ला रहा है, लेकिन वो न्यूनतम अंकों से 200
240 अंक ज्यादा ला रहा है तो अपने को चाहिए क्या दोस्तों, पास परसेंट चाहिए कि उसको पास होने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। जो मैंने लिखा है इस सवाल के अंदर से टिपा है और लिख दिया, सर ये तो दिया गया था, अब अपने को निकालनी है कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी है। आओ विद्वानों, जिस बच्चे के 25% आ रहे थे वो बच्चा हाथ खड़ा करके बोल रहा है अपनी पार नहीं पड़ी। कितने से गया बेटा, 210 से गया। एक भाई साहब ऐसा ही था, वो कह रहा है कि ना भाई साहब हम तो क्या है 55% आ रहे हैं, लेकिन खास अगर 240 नहीं भी आते तो भी अपन नौकरी करते। आओ देखे विद्वानों, एक चीज को याद रखना, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, असमान जहां जहां दिख जाए उसको ऐड कर दो, असमान जहां जहां दिख जाए उसको ऐड कर दो। एक प्लस है एक माइनस है, जोड़ोगे दोस्तों तो कितना बनेगा सर, 5 4 450। लेकिन समान समान जहां जहां भी आ जाए उसका क्या कर दोगे सर, समान का अंतर होगा, असमान हमेशा जुड़ेंगे। बोलो ये भी प्रतिशत है ये भी प्रतिशत है, सर समान है, समान का डिफरेंस करेंगे, समान का डिफरेंस करोगे तो कितना होगा सर, 30% होगा। सर 55 में से 5 गए, 50 में से 20 गए तो आएगा कितना दोस्तों, कितना आएगा सर, 30 आएगा। 30% का वैल्यू 450 है, 30% का वैल्यू अगर 450 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा सर, 1% का जो वैल्यू होगा, 1% का 15 तिया 45, सर 1% बनी है कितने डिजिट की सर, 15 अंकों की 1% बनी है। अगर 1% 15 की बनी है तो खास हमारे को पास करवाना है, 210 का अंक से ही परसेंटेज बना लो। सर 210 अंकों के अंदर कितने का भाग दो सर, 1% कितने की बनी है, 15 की बनी है, कितने की बनी है 15 की, तो 210 अंकों की परसेंटेज बनाएंगे तो दोस्तों कितना होगा, 15 एकम 15 हुआ 6, 15 चौको 60। क्या विद्वानों एक बात बता डालो मेरे को कि सर जो बच्चा 25% ला रहा था वो 210 अंक से फेल नहीं, वो कितने से 14% से क्या हो गया, फेल हो गया। क्या चाहते हो, पास, लो बेटाओ पास करवा लो, जोड़ दो। सर पास करवाएंगे तो 25 तो पहले था, अब कितना है विद्वानों, अब कितना है 25 तो पहले था और अब जो है फेल हो रहा था कितने से, 14 से, दोनों को जोड़ा विद्वानों तो अपने पास बन गया कितना, जिस बच्चे के 39% आएंगे वो बच्चा क्वालिफाई होगा। बोलो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। असमान का अंतर किया सर, 210 और 240 को ऐड किया तो कितना बना सर, 450 बना। सर 25 से बढ़कर कितना हो गया सर, 55 हो गया। कितना बढ़ा, अरे मेरे भाई 30% की वजह 400 है, 1% की वजह क्या है सर 15 है। 210 अंकों के अंदर सर परसेंट निकाल लेना, 1% कितने की बन रही है सर, 15 अंक की बन रही है तो 14 से बोल देना। 15 से डिवाइड किया कितना बना सर, 14 बना। जिस बच्चे के 25 आ रहे थे खास 14 और आ जाते तो बालक क्या होता सर, वो बालक पास हो लेता। बोलो यस या नो, बिल्कुल यस। आगे बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा ठीक प्रश्न है जो बार बार से आ रहा है। आधा घंटा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है। दोस्तों कभी भी इस प्रकार का सवाल आए, ये क्विंटल में भी हो सकता है, ये लीटर में भी हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है तो प्रत्येक कंडीशन में अपने को मात्रा क्या करनी है सर, समान करनी है। मात्रा को समान करें और आंसर दे। दोस्तों ध्यान से देखते चले जाना। आधे घंटा है सर, आधे घंटे के अंदर 30 मिनट होती है सर, 30 मिनट होती है। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करवाओगे सर, 60 से। इसको मैं क्या कह सकता हूं सर, इसको 60 से गुणा करवाते 6 तिया 18, 1800 सेकंड बोल सकता हूं विद्वानों। सर बिल्कुल बोल सकते हो। अरे सर इसको भी तो चेंज करो, 1 मिनट 10 सेकंड है सर, 1 मिनट में सेकंड कितनी 60 सेकंड होती है, प्लस 10 सेकंड और दे रखी है, 10 को और जोड़ा तो बोल
बोल दो कितनी सेकंड हो गई सर, 70 सेकंड हो गई। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, प्रत्येक कंडीशन के अंदर मात्रा समान करोगे। क्विंटल क्विंटल है तो क्विंटल क्विंटल से करोगे, अगर सेकंड सेकंड है तो सेकंड सेकंड से करोगे, घंटे घंटे है तो घंटे घंटे से करोगे, मिनट मिनट है तो विद्वानों मिनट मिनट से करोगे। आइए दोस्तों, अब प्रश्न को अपन ने तैयार किया है, अपन ही हल करेंगे। दोस्तों वो कह रहा है 1800 सेकंड का 70 सेकंड कौन सा परसेंट है। विद्वानों याद करो वो बात, मैं कहता रहता हूं जो हम चाहेंगे वो कहां होगा, ऊपर। सर 70 सेकंड है, किसका है सर, मैं तो 1800 का हूं। 70 सेकंड किसकी है, 1800 क्या है, टोटल वैल्यू कहां होगा, नीचे। सर 1800 की कितनी सेकंड है, 70। किसी भी चीज को परसेंट में बदलोगे तो किससे गुणा करवाओगे दोस्तों, 100 से। आओ देखे, 0 से 0 उड़ाया, 2 से काट लो रे विद्वानों, कितना होगा सर, 9 होगा। 2 से काटा कितना हुआ, 35। 9 चौक 36 ज्यादा हो गया, 9 30 27 हुआ, 9 30 27, कितना बच गया सर, 8। 9 8 72, 9 8 72, 9 8 72, कंटिन्यू चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो इसको राउंड फिगर तुम कितना कह सकते हो, 3.89%। ऑप्शन नंबर बी। विद्वानों बढ़ता हूं आगे की ओर, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा, आप सीख पा रहे होंगे। हर चीज को आप सीखने का प्रयास करना। बिल्कुल गणित दिखता है, कोई देखने वाला होना चाहिए। बिल्कुल गणित दिखता है साहब, गणित दिखता है, इसको जैसा जितना घूर घूर के देखोगे उतना ही मजा है। और एक चीज आप भी जानते हो दोस्तों, फौजी जिसके साथ है सिलेक्शन उसके हाथ है। आइएगा विद्वानों, बढ़ता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे हैं, क्या सब्जी खरीदी है, इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। आओ विद्वानों, एक चीज हम जानते हैं कि रुपया के अंदर अगर मात्रा का भाग लगाते हैं तो आता क्या है विद्वानों, प्रत्येक का भाव। क्या आता है, प्रत्येक का भाव। बिल्कुल सर, मैंने कहा आपसे कि बेटाओ आपको सभी को मैं 100 रुपए गिफ्ट कर रहा हूं, ले जाओ। 100 रुपए के अंदर आपसे कह रहा हूं बेटाओ 10 किलो सब्जी ले आना। कितने किलो, 10 किलो। आप खुले आम कह सकते हो सबसे कि सर 100 रुपए था, 10 किलो अगर सब्जी ला रहे हैं तो 1 किलो कितने की आएगी सर, 1 किलो कितने की आ जाएगी सर, 10 रुपए किलो है ना। कितने रुपए है, किलो है, 10 रुपए किलो है। विद्वानों बता डालो, रुपया के अंदर मात्रा का भाग दोगे तो आएगा क्या, प्रत्येक का भाव। बचपन याद करो, पापा सुबह ड्यूटी जाते थे, पापा काम पे जाते थे, 1 रुपया मिलता था सर। 1 रुपए सीधे रुपया मिलते ही सीधे कहां जाते थे सर, पड़ोसी की दुकान पे जाते थे और वहां से क्या लाते थे सर, टोपी लाते थे। बोलो रुपया के अंदर मात्रा क्या आ रही है सर, टोपी आ रही थी सर, टोपियां खरीदी थी हमने बचपन के अंदर, यहाँ पे सब्जी खरीद रहे हैं। आइएगा, रुपया कितना है सर, 1 रुपया है। अरे तो विद्वान 1 रुपये में कितना ला रहा है, 6 ला रहा हूं। चाहता क्या है, अरे मैं 20% का लाभ चाहता हूं। क्या चाहता है तू, 20% का लाभ चाहता है। ले मेरे भाई 120/100, मेरे को जो हम चाहेंगे वो कहां रहेगा, ऊपर। आओ 0 से 0 उड़ाया, बोलो 6 एकम 6, 6 दूने 12, 2 से उड़ाया दोस्तों कितना, 5। ऊपर आया 1, नीचे आया 5। सर ऊपर रुपया होता है, नीचे मात्रा होती है। बोलो विद्वानों 1 रुपया का कितने, 5 बेचूंगा सर। 1 रुपए के कितने, 5। बोलो समझ में आया, बहुत ही आसान था। रुपया के अंदर मात्रा का भाग देंगे, आएगा क्या, प्रत्येक का भाव। क्या आएगा, प्रत्येक का भाव। चढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आइएगा। लो कर लो बात, ये प्रश्न भी अक्सर आता रहता है, बड़ा आसान है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आइएगा, जैसा जैसा कहे वैसे वैसे ठोको, आंसर दो ना, दिक्कत कहां है।
12 संतरे का क्रय मूल्य सर सीपी, अरे 10 संतरों के एसपी के क्या है विद्वानों, बराबर है। क्या है, बराबर है। हम तो एक ही चीज को जानते हैं, जैसा देखा वैसा ठोका, आंसर आया। आओ सर 12 संतरों का क्रय मूल्य, अरे मेरे पुत्रे 12 संतरों का सीपी, बोले 10 संतरों के एसपी के क्या है सर, बराबर है। क्या है, बराबर है। वो खुद ही कह रहा है मैं बराबर हूं। ले मेरे विद्वान, हमने भी लिख दिया, जैसा कहा वैसा ठोका। आप इसके बाद में आप एक चीज जानते होंगे, क्या सर, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हो बेटाओ, पड़ोसी का माल अपना और अपना माल पड़ोसी का। बोलो गुणा में उसका मान नहीं होता। बोलो सीपी का पड़ोसी 10 है और एसपी का पड़ोसी 12। मैं ये कह सकता हूं खरीदा कितने का सर, 10 रुपया का खरीद रहा हूं, बेच कितने का रहा है बेटा, 12 का। 10 का खरीदा, 12 का बेचा, सर लाभ हो गया। बोलो पुत्रों सर 2 का। चाहता क्या है बेटा, लाभ परसेंट चाहता हूं। ले विद्वान, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकलेगी सर, सीपी के ऊपर निकलेगी, क्रय मूल्य के ऊपर निकलेगी। बोलो कितना, 10। क्रय मूल्य कितना, 10 गुणा किससे, 100 से, 0 से 0 और आंसर आया विद्वानों कितना, 20। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कहा वैसा किया, आंसर आ गया है। सर दोनों बराबर थे, गुणा में उसका मान नहीं होता, उसके जस्ट सामने वाला मान होता है। लाभ हुआ बेटा वो 2 का। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं और अपना आंसर अपने सामने है कितना, 20। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये टेस्ट सीरीज रामबाण सिद्ध होने वाली है दोस्तों। आगामी एग्जामों के अंदर बहुत एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप इस सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन के सामने है, देखिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। क्या कह रहा है, तीनों मिलकर हम जानते हैं आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो काम का कम दिन लगेंगे, जितने आदमी होंगे उतने ही समय क्या लगेगा, कम लगेंगे। कैंडिडेट 3 है बेटाओ, ठोक डालो। बोलो ए है कितना है बेटा, 10। बी है कितना दिन लेता है, मैं 12 लेता हूं। सी है कितना, 15। सर ये तो दिन लग रहे हैं ना, उसके बाद का प्रोसेस बता रखा है। बोलो इन तीनों से कटने वाली संख्या देखिएगा, इन तीनों से कटने वाली संख्या सर कितनी है, सर 60 है। कितनी है बेटाओ, 60 है। बोलो 10 का भाग लगाए तो 6, 12 का भाग लगाए तो 5 और 15 का भाग लगाए तो 4। दोस्तों ये हमारे पास दिन होते हैं, समय होता है, बीच में हमारे पास टोटल वर्क है कितना, 60 और हमारे पास इधर आता है वो एक दिन की क्षमता आती है। क्या आती है, एक दिन की क्षमता। सर ए है एक दिन में 6 काम को सल्टाता है, बी है वो एक दिन में 5 काम को सल्टाता है, सी है एक दिन में 4 काम को सल्टाते हैं। अरे तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम को सल्टा देंगे सर, 6 4 10 और 5 15 काम को सल्टा देंगे। कितने काम को करेंगे सर, 15 काम को सल्टा देंगे। आगे देखो टोटल काम कितने थे, 60 काम को करने में, 60 काम टोटल को करने में सर एक दिन में तीनों 15 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 चौको 60। ऑप्शन नंबर देखेगा विद्वानों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रश्नों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। बढ़ता हूं दोस्तों आगे, आइएगा। प्रश्न है, मोहन स्थान ए से बी की ओर, यानी कि ये कह रहा है मोहन कोई भाई साहब है, वो क्या कर रहा है, स्थान ए से यहां से रवाना हुआ और स्थान बी तक जाता है। कितने किलोमीटर पर आवर की चाल से सर, वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है।
तथा स्थान बी से ए की ओर, यहां से कहां से, बी से ए की ओर, सर ए की ओर आ रहा है और उसको लगता है कितना सर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी यात्रा में क्या चाहिए विद्वानों, औसत चाल। क्या चाहिए, औसत चाल। एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगर औसत चाल निकालनी है, मैं गया था तब तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, लेकिन वापस आ रहा हूं तब मेरी स्पीड क्या है, बढ़ा दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। बोलो, गए थे तब आराम से गए थे, वहां से आ रहे हो तब स्पीड बनाकर आ रहे हो, औसतन चाल क्या है। जब मैं जाता हूं तब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं तो औसत चाल निकालते हैं विद्वानों। और औसत चाल कैसे निकालते हो, एवरेजन जो स्पीड है, औसत चाल, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, 2xy बटे x प्लस वाई। सर बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफी बार एग्जाम में भी टपका देता है, लेकिन हमें प्रश्न ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है, आओ विद्वानों मैं बताता हूं। ए किसी चाल कितनी है सर, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल है, ओके। बी है, उसकी स्पीड कितनी है सर, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोस्तों एक बार बता डालो ना, इन दोनों से कटने वाली संख्या, बोलो कितना सर, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। बोलो 40 का भाग लगाया, 3 बार गया, 6 का भाग लगाया, बोलो 6 दूनी 12 होगा। 0 से 0 हमने काट ही दिया है। दोस्तों ये प्रश्न को मैंने सेट कर चुका हूं। क्या आप फॉर्मूले में रखते तो आंसर नहीं आता क्या, सर बिल्कुल आता, लेकिन एग्जाम में फास्ट करना है, समय किसी के पास नहीं है, अपनी स्पीड को भी साथ साथ बढ़ाना है। आइएगा दोस्तों, मैंने कहा वो कह रहा है औसत है, औसत तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, दोनों मिलकर बोल दो दोस्तों कितना सर, वो 5 चलेंगे। लेकिन ये जो टोटल वर्क है समझने का प्रयास करें। एक बार तो आप जा रहे थे, एक बार वापस वहां से आ गए हैं, एक बार आप गए थे, एक बार आ गए हैं, तो बताओ क्रिया कितनी बार हुई सर, 2 बार क्रिया हुई। मैं जिम में गया था और वहां से वापस आ गया, क्रियाएं कितनी बार हुई सर, 2 बार। तो टोटल कार्य को ही डबल कर दिया, बोल लो 12 दूना 24, कितना पहुंच गया 240, दोनों मिलकर कितना 5। अपना आंसर अपने सामने है दोस्तों, बोलो 5 4 20 हुआ, 5 8 40 हुआ। हमारी जो औसत चाल होगी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल होगी। विद्वानों बहुत ही गजब का पैटर्न था, आप सीख सकते हैं बिल्कुल। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आइएगा, 2 रेलगाड़ी, क्या है, रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई का जो रेशियो दिया गया है, किसकी लंबाई का, 2 रेलगाड़ी हमारे पास, 2 ट्रेन है, ट्रेन फर्स्ट कहा और ट्रेन क्या कहा दोस्तों, सेकंड कहा। 2 ट्रेन है जिनका रेशियो है 4:5, 4:5। 2 ट्रेन थी, उनका रेशियो है 4:5 है। ट्रेन की लंबाई है, क्या है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई है। आगे हमारे पास कह रहा है विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की क्या चाहिए हमारे को सर, लंबाई चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, लंबाई चाहिए। कोई बात नहीं, हम जानते हैं ट्रेन की लंबाई सर वो तो हमारी दूरी होगी, क्या होगी, दूरी। और दूरी बराबर दोस्तों आप जानते होंगे सर, दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। सर डिस्टेंस बराबर जो होगा वो स्पीड गुणा टाइम होगा, स्पीड मल्टीपल टाइम होगा। आओ विद्वानों, सर हमारे पास इस चाल कितनी है बेटा, तेरे पास जो चाल है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल है।
किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 होगा। कितना होगा? 5/18। लेकिन ऐसा क्यों किया है हमने? सर आगे समय किसमें है? सेकंड में। सभी की मात्रा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चाल गुणा समय, समय कितना है विद्वानों? सर 36 है। 18 दूना 36, 5 दूने 10। बोले तो दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो कितनी है? 900 है दोस्तों। उसके बाद में आपके पास रेशियो मौजूद है। रेशियो कितना है? सर इनका टोटल 9 हुआ। अरे बेटा इनका तेरी ट्रेनों की लंबाई 9 नहीं है। 9 की वजह कितनी दे रखी है? 900 है। 1 की वजह कितनी है? सर 1 की वजह आ गई कितनी? 100। अगर 1 की वजह 100 है विद्वानों तो ईमानदारी से बताओ 4 की वजह कितनी हो गई? सर 400 हो चुकी है। 5 की वजह कितनी हो गई दोस्तों? 500 हो गई है। बोलो खुले में कह सकते हो मेरी रेलगाड़ी की लंबाई है, एक रेलगाड़ी 400 की और दूसरी 500 की है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हमारे सामने उपस्थित है। हमारे पास दूरी बराबर दूरी करना था। सर रेशियो दे रखा था दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का। हमने टोटल लंबाई निकाली 900, बराबर रखा। 9 का वैल्यू 900, 1 का वैल्यू कितना फंसा? सर 100 फंसा, 100 फंसा है। अगर 1 का वैल्यू 100 है तो सर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 400 और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। आओ नावधारा, नावधारा से संबंधित प्रश्न है। आइएगा दोस्तों, ये है एक नाविक धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब विपरीत, 11 किलोमीटर चलता है। क्या दे रखी है? दूरी। सर 11 किलोमीटर चलता है तो एक बात बताइए हमारे को कि 11 किलोमीटर चलता है तो इसकी चाल निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई निकालेंगे। धारा की दिशा में कितना चलता है? 27 किलोमीटर चलता है। ये भी दूरी है। हमारे पास स्पीड नहीं है। आगे कह रहा है प्रत्येक दिशा में कितने घंटे लगते हैं? 4। फंस गया सवाल यहीं से। सर 4 घंटे हैं तो धारा का क्या चाहिए? वेग। क्या चाहिए बेटाओ? वेग। आओ विद्वानों, सर बहुत सिंपल सा टेक्निक दीजिए ना। इस टॉपिक में हमारे को समस्याएं उत्पन्न होती है, घबराना ही नहीं है। धारा की दिशा में चाल, ऊपर होगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, नीचे होगा वो धारा की दिशा में चाल होगा, ऊपर होगा वो धारा की विपरीत दिशा में चाल होगा। सर मध्य में क्या होगा? बेटा मध्य यानी बीच का औसत होगा, और औसत का मतलब क्या होगा? शांत, बिल्कुल स्थिर है। आओ देखे विद्वानों, धारा के विरुद्ध ऊपर होगा, ऊपर की स्पीड निकालेंगे तो दूरी बटा सर समय होता है। बोल लो दूरी कितनी? 11। 11 का चौथा हिस्सा निकालोगे तो बोलो विद्वानों 11, 4 दूनी 8 हुआ 3। बोलो कितना बचा? 3। 0 लगा के 30, 7 चौक 28 और 4 पंजे 20। कितना पहुंचा? 2.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये चलता है। सर धारा की दिशा भी निकाल डालो ना। अरे तो निकाल रहे हैं मेरे भाई। बोल कितना? 27 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लग रहे हैं। 7 चौक 28 ज्यादा हो गया। बोलो 6 चौका 24, 3 ये भी 75 पहुंच चुका है। आप खुले में कह सकते हो ये बात कि मैं धारा के विपरीत चलता हूं, वो 2.75 चलता हूं, 2.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूं। लेकिन धारा की दिशा में तेरी चाल कितनी है? 6.75 है। अब बीच का निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर किसका भाग दोगे? सर 2 का। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 तो 8 तो 1 हो गया। 75 और 75 को जोड़ेंगे तो 1.5 हो गया। बोले तो 9.5 हो गया। 9.50 हो गया दोस्तों। और 9.50 का आधा, 9.50 का आधा बोले तो आप ये कह सकते हो सर 8 का आधा कर दो, कितना बना? सर 4 बना। 9 का आधा हो सकता है क्या? नहीं, इसका आधा करेंगे तो 4.75, यही होगा क्या? अब 4.75 आपकी क्या है? सर ये हमारी शांत जल है। क्या आपसे शांत जल में चाल पूछिए क्या? नहीं। धारा का क्या पूछा है? वेग।
पहले सवाल इस पैटर्न से थे, अब की बार हमने अरे पास चाल अज्ञात थी, पहले तो हमने स्पीड निकाली, स्पीड निकालने के बाद में शांत जल में चाल भी निकाल डाली। आप 4.75 पे बिल्कुल शांत हो। अरे 4.75 पे शांत है, लेकिन तेरी स्पीड तो कितनी बन गई सर 6.75। टल्ला कितने का लगा सर 4.75 में 2 का टल्ला लगाया तो स्पीड बढ़ गई कितनी 6.75। सर ये माइनस करोगे तो यही पहुंच रहा है क्या? बिल्कुल मेरे भाई यही पहुंच रहा है। आपसे क्या पूछा है? धारा का वेग, और धारा का वेग तो 2 ही तो है। धारा का वेग कितना है सर? 2 है। बोल लो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। ए व बी की आय रेशियो पर आधारित तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ए व बी की आय जो है, इनकम जो दी गई है वो दे रखा है ए और ए बी, और जो उनकी इनकम है, इनकम का जो रेशियो है वो है कितना 5 और 4। उनका सर व्यय भी है क्या? बिल्कुल मेरे भाई है, 3 और कितना है 2 है। कितना है 3 और 2। अब एक बात बताओ, ए जो है वो कितना कमा रहा है सर? 5 कमा रहा है। गवा कितना रहा है? खर्च कितना कर रहा है सर? 3 कर रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है सर? बचत कर रहा है कितनी? 5 में से 3 गए तो 2। सर बी कितना कमा रहा है सर? 4 कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा है? 2। तो बचा कितना रहा है सर? ये भी कितना बचा रहा है? 2 बचा रहा है। दोस्तों कटे तो काट दो ना, 1:1 रेशियो आ चुका है। कितना आ चुका है? 1:1। दोनों 800 रुपए बचाते हैं। दोनों की बचत का मान कितना हो गया सर? दोनों का मान कितना सर? 2 हो चुका है। 2 का वैल्यू कितना सर? 800 दिया गया है। कितना दिया गया है? 800। कितना गुना सर? 400। अब क्या चाहते हो सर? एक ही इनकम चाहता हूं। ले मेरे भाई, एक ही इनकम हो चुकी है। कितनी? 4 पंजो 20। कितना हो गया? 2000। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सवाल था मेरे विद्वानों। इनकम के अंदर से कमाया 5, गवाया कितना 3, तो बचाया कितना 2। रेशियो वो होता है जो कटना बंद हो जाए। 1:1 उसका बचत आया था। टोटल दोनों का कितना बचाया सर? 2। 2 का वैल्यू कितना 800 था, 1 का वैल्यू 400, तो 5 का वैल्यू 2000। अगर बी के बारे में पूछता तो इसका जवाब होता 4 चौके 1600। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आएगा सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। नजर हटी और दुर्घटना घटी। आइएगा दोस्तों, बहुत ही गजब का जो टेक्निक देता हूं। कंडीशन ये है 1 + x/144 बराबर 13/12। यही है। आपको अगर ये रूट उठाओगे तो अगली संख्या पे स्क्वायर लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे तो फिर बराबर की चीजों का पक्षांतरण करवाओगे ना। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है? जो ये वाली वैल्यू है इसका इससे क्या करना है? कंपेयर करना है। ये इसका क्या होगी? स्क्वायर। क्या होगी बेटाओ? स्क्वायर। अगर ये इसका स्क्वायर है, ध्यान से समझे, अगर ये इसका स्क्वायर है, अगर ये इसका स्क्वायर है तो दोनों को पकड़ो, पकड़ के दबा दो। दबाने का मतलब प्लस कर दो। आंसर आ गया सर 13 + 12 करोगे तो बोल लो कितना होगा सर? 25 हमारा जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर नीचे की ये वैल्यू इसका स्क्वायर है, 100% स्क्वायर होती है, इसका स्क्वायर है, तो दो भी वैल्यू दे रखी है, उनको पकड़ के बीच दो। आंसर कितना बना? 25। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। सर हायर कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, अधिकतम से अधिकतम मान ज्ञात करना है। यहीं से अपने को पता लगा सर ये तो HCF है, हायर कॉमन अधिकतम मान पता करना है। आगे जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं पेनों की संख्या भी बराबर हो।
बोले तो प्रत्येक पेन और पेंसिल का जो मान है वो बराबर होना चाहिए। प्रत्येक को मिलने वाली पेंसिल की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जो HCF होता है और एक होता है एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेकिन HCF वो होता है वह हायर वह बड़े से बड़ा मान, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे, दी गई संख्या को डिवाइड कर दे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन से चेक करेंगे, दोनों को बताओ, क्या दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर इसका भाग जा रहा है क्या, सर नहीं जा रहा। इसका जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। दोनों के अंदर इसका जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इसका भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा। ऑप्शन बचा क्या, सर 91। एक बहुत ही गजब का टेक्निक देता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। HCF के अंदर अगर आपसे कोई भी अधिकतम बातें करे तो आपको करना क्या है, कितनी संख्याएं हो, प्रश्न के अंदर कितनी वैल्यू, एक वैल्यू और भी हो सकती थी, 2 वैल्यू और हो सकती है। ऐसी न्यूनतम 2 संख्याएं जिनका अंतर, ऐसी 2 न्यूनतम संख्याएं जिनका अंतर सबसे कम हो। सर क्या बड़ी से नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन उसमें खंड करने में अपने को समस्या उत्पन्न हो सकती है। अपूर्ण समस्या चाहेंगे क्या, सर नहीं चाहेंगे। अपने को करना क्या है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका अंतर सबसे कम हो। सर 2 ही संख्या है, अरे तो 2 संख्याएं तो घबराना ही नहीं है। बोलो 1001 में से 910 दोनों का अंतर करोगे, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 91। मैंने क्या बोला, ऐसी 2 संख्याएं जिनका अंतर, ऐसी 2 संख्याएं जिनका अंतर सबसे कम हो। या तो अंतर ही हमारा आंसर होगा, अगर अंतर हमारा आंसर नहीं होगा तो उसके खंड हमारे आंसर होंगे। दोस्तों 91 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके अंदर 1001 को भी डिवाइड करती है और 910 को भी डिवाइड करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइएगा, सिंप्लीफिकेशन पर संबंधित सवाल है। ए ध्यान से देखें, ए 0.9 सर 1 का क्यूब है। अरे विद्वान ये क्या है, अरे सर ए नहीं सर बी का क्यूब है। विद्वानों घात 3 वाला आ जाए, घात 3 वाला आ जाए तो ए बी सी देख लो, ये है सी का क्यूब। अगर घात 3 वाला आ जाए तो a प्लस बी प्लस सी, यही अपना आंसर होगा। a प्लस बी प्लस सी ये अपना आंसर होगा। दोस्तों देखो 0.9 है, बोलो b का मान क्या है, 0.2 है। c का मान सर 0.3 है। जोड़ना ही तो हमारा आंसर होगा। बोलिएगा 9 और 2 11, 11 और 3 बोलो, 11 और 3 14। सर 1 अंक छोड़ के बिंदी लगा दो, यही अपना आंसर होगा। सर इसको मल्टीपल करे क्या, मल्टीपल करोगे तो फंस जाओगे। सर इसका बीजगणितीय फॉर्मूला है, इसको अपने याद रख सकते हैं। आपको तो मैं कह रहा हूं ना, आपको इतना ध्यान रखना है, सर घाते 3 वाली है, 3 वाली है तो प्लस है तो जोड़ देना, माइनस है तो घटा देना। बोलो आंसर कितना, 1.4। ऑप्शन नंबर 1। मेरे जो सेकंड वाली सीरीज थी दोस्तों, जो भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, प्रत्येक दिन मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा। जब तक एग्जाम नहीं लगेगी तब तक हम टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। अपना भविष्य, अपना जीवन सफल करने का मौका है। आप इसको अध्ययन करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।